अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फिजियोलॉजी सर्कुलेटरी सिस्टम्स को हम पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ हार्ट। हार्ट एक्ट एज अ पंप, it contract and relax under the controls of current produced inside the heart. The contractions of the heart is called systoles and relaxations of the heart is called diastole. It pumps blood to different parts of the body and also carry blood back. Due to this pumping activity of heart, blood is able to transport the oxygens, O2, nutrients, hormones, and drugs to tissue and carry CO2, carbon dioxide, and other waste products from the sites of production to the sites of excretions. हार्ट का फंक्शंस क्या है कि ये एक पंप की तरह काम करता है जब और ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स होता है जब इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होता है। करंट किस तरह प्रोड्यूस होता है, जिसको हम एवी नोड और एसए नोड्स कहते हैं, उससे करंट प्रोड्यूस होता है और ये हार्ट कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है। अब जब हार्ट कंट्रैक्ट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टोल, एंड जब हार्ट रिलैक्स होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डायस्टोल्स कहते हैं। हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, पूरे बॉडी को ब्लड जाता है और वापस भी ब्लड हार्ट में आता है, कम बैक्स भी ब्लड का होता है। अब इस पंपिंग एक्टिविटी हार्ट में क्या होता है, बेसिकली ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, ड्रग्स वगैरह ब्लड के थ्रू हर एक पार्ट्स में चला जाता है और वापस ही में कार्बन डाइऑक्साइड उधर से लेके आता है हार्ट में और हार्ट से फिर ये लंग्स में जाता है, उधर गैसियस एक्सचेंजेस होती है, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है और दोबारा वापस हार्ट में आता है एंड देन फिर हार्ट पंप करता है, दोबारा हर पार्ट को फ्रेश ब्लड जाता है। अब summary of blood flow. The summary of blood flow is under. The right sides of heart deal with the deoxygenated blood. अब right sides जिसमें right atriums और right ventricles होते हैं, ये दोनों पार्ट्स हार्ट के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डील करते हैं। क्यों? क्योंकि सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के हेल्प से पूरे बॉडी से ब्लड आता है राइट आर्टियम में, उससे फिर ब्लड लेफ्ट राइट वेंट्रिकल्स में चला जाता है। लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट डील विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जब लंग्स में ब्लड साफ होता है तो उधर से पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में राइट लेफ्ट आर्टियम में ब्लड आता है, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड चला जाता है। वेसल्स कैरिंग ब्लड टू हार्ट कॉल्ड वेन्स। जो वेसल्स ब्लड हार्ट की तरफ लेके आता है उसको हम क्या कहते हैं, वेन कहते हैं। वेसल कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट कॉल्ड आर्टरी। और वो वेसल्स जो हार्ट से ब्लड बॉडी की तरफ लेके जाता है उसको हम क्या कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं। एंड द हार्ट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कम्प्लीटली सेपरेटेड। और ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे से कम्प्लीटली सेपरेटेड है, क्योंकि जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ आता है तो वो वेन्स में आता है, जब हार्ट की तरफ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है तो वो आर्टरीज में चला जाता है। Deoxygenated blood remain on the right sides of the heart while oxygenated blood on the left sides of the heart. Deoxygenated blood right sides में रहता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में रहता है, रिमेन रहता है। Valves play important role in this regards by preventing back flow of blood. अब ये जो बाइकैप्सिड्स और ट्राइकैप्सिड्स आर्टरी वेंट्रिकुलर वाल्व है, ये बैक फ्लो में
हेल्पफुल्स होते हैं, बैक फ्लो नहीं करते। फंक्शंस ऑफ हार्ट वॉल्स, आर्टियोवेंट्रिकुलर वॉल, दिस प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू आर्टिया ड्यूरिंग सिस्टोल। आर्टियोवेंट्रिकुलर वॉल जो है ये क्या करता है, ब्लड फ्लो वेंट्रिकल से दोबारा आर्टरीज में नहीं जाने देता सिस्टोल्स में जब हार्ट कंट्रैक्ट होता है। पल्मोनरी वॉल्स एट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ हार्ट फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी इनटू राइट वेंट्रिकल। अब पल्मोनरी आर्टरी क्या है, जो लंग्स की तरफ ब्लड लेके जाता है, ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकता है कि राइट आर्टियम में ना जाए, राइट वेंट्रिकल में ना जाए, सॉरी। एरोटिक्स वॉल्स, इट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम एरोटा इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है और एरोटा में जाता है, इवन पूरे बॉडी में ब्लड जाता है, तो एरोटिक्स वॉल्स दोबारा ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल्स में नहीं जाने देता। The major blood vessels, the blood circulation in specific tube-like structure throughout the body called blood vessels। अब एक खास किस्म का ट्यूब स्ट्रक्चर है जिसमें ब्लड फ्लो करता है बॉडी में, जिसको हम क्या कहते हैं, वेसल्स कहते हैं, जिसके टाइप्स है आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स, वेन्स एंड वेन्यूल्स एंड कैपिलरीज।